चांद कैसा है? अभी तक वैसे ही हैं जैसे आज शाम आपने उन्हें देखा था। मैं भी चची जान और हुमायला को हवेली छोड़ने के बाद अभी फारिग हूँ। सोचा तुमसे बात कर लूँ। लेकिन आप यहाँ क्यों नहीं आए? कैसे आ जाता? तुम वहाँ चांद के पास अकेली, और अब किसी को बातें बनाने का मौका नहीं दिया जा सकता। हाँ, ये अलग बात थी कि सब वहाँ होते तो मैं भी आ जाता। आप घर गए थे, वहाँ अमन तो ठीक है ना? रंगीली को बहुत तंग कर रहा था, लेकिन हैरत की बात है हुमायला के पास आते ही हंसने लग पड़ा। अमन हुमायला से बहुत मानूस हो गया है, मुझे तो तकरीबन भूलता ही जा रहा है। अच्छा है, तुम्हें भूल जाए। आप कहना क्या चाहते हैं अरमान? कहना क्या है, तुम्हें साथ लेकर यहाँ से दूर चला जाना चाहता था, लेकिन चांद को इस हाल में छोड़ने को दिल नहीं करता। खुदा चांद को सेहत और सलामती दे, पर मुझे बहुत डर लगता है। अगर चांद को होश आ गया तो वो पहचान जाएगा कि मैं उसकी बीवी नहीं हूँ, और वो ये भी जान जाएगा कि आप उसके दोस्त हैं, उसके बावजूद आपने उसके घर वालों को धोखा दिया है। ये बात तो अभी भी अपनी जगह मौजूद है, मैं जानता हूँ, लेकिन अपने जिगरी दोस्त के लिए ये खतरा मोल तो लेना ही पड़ेगा। ओके, मैं जाग रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ौरन फ़ोन कर लेना। अल्लाह हाफ़िज़। मैं पूछा कौन हो तुम? मैं आपकी बीवी हूँ खुशी। झूठ बोल रही हो, तुम खुशी नहीं हो, तुम मेरी बीवी नहीं हो, तुम चीटर हो, मुझे धोखा दे रही हो। मैं कौन से झूठ बोल रही हो? कौन बता मुझे, कौन हो तुम? मैं तो मार डालूंगा। धोखा दे रही है सबको। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मैं तो यहाँ अकेले बहुत घबरा गई थी। आपके लिए नाश्ता लेकर आया है, आप मुँह हाथ धो लीजिए और नाश्ता। नहीं, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। हुमायला, अमन को किसके पास छोड़ के आई हो? मैंने अमन को आपके कमरे में सुला दिया था, आज सुबह सवेरे ही उठ गया था। अच्छा किया। रंगीली उसके पास है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। शुक्र अल्लाह का। खुशी जी, अगर आपने नाश्ता नहीं करना तो आप कैसे भाई के साथ घर चली जाएं, थोड़ा रेस्ट कर लें। मैं फ्रेश हूँ, मैं यहाँ रह लूँगी। लेकिन चांद के पास मुझे ही रुकना है ना? आप ये टेंशन ना लें, प्लीज़ जाएं।
हाँ वैसे आज मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे ऑफिस ज़रूरी जाना है। चांद, तुम्हें होश आ गया चांद? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। हेलो चांद, मिस्टर चांद, कैसा फील कर रहे हैं? कुछ बोलिए। हेलो, आपके मरीज को होश आ गया है, लेकिन बोलने की ताकत और दिमाग अभी तक पूरी तरह नॉर्मल नहीं है। चंद घंटों में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बहुत मुबारक। मैं आंटी को भी फोन करती हूँ। हेलो आंटी, मैं हुमायला बात कर रही हूँ। चांद को होश आ गया है। अभी सुनने और बोलने के काबिल नहीं है, लेकिन डॉक्टर कह रहे थे ये जल्दी नॉर्मल हो जाएंगे। चांद, कुछ बोलो चांद। चांद, तुम खामखा अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो। पार्टी में तुम्हारा कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है, और जो लोग इलेक्शन में इंटरेस्टेड हैं तो तुमसे जीत नहीं सकते। पार्टी के मेंबरान भी साफ कह चुके हैं कि वो हवेली की सियासत को पुराना समझते हुए नई क़यादत को सामने लेकर आएंगे। ये उनका हक है, और उनका हक कोई छीन नहीं सकता। लेकिन वो कौन है जिसे वो तुम्हारे मद्दे मुकाबिल लाना चाहते हैं? पता नहीं, समझ में नहीं आता, क्योंकि खुशी ने भी अभी तक इलेक्शन के लिए अपने कागज जमा नहीं करवाए। वो बेवकूफ नहीं है। वो जानती है कि उसके साथ जुड़ा हुआ स्कैंडल उसकी इज्जत और शोहरत को दागदार कर चुका है। सियासत की बिसात पर वो खामोशी से कोई चाल चलना चाहती है। उस चाल का जवाब भी तुम्हें देना है असलम शेख, क्योंकि तुम मुझसे उस चाल का मुआवजा ले चुके हो। महंगा काम करने चली हो, सस्ती बातें मत करो। याद दिलाना मेरा फर्ज है असलम शेख साहब, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप अभी तक मेरे लिए लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते। बात कहने की नहीं, करने की है, और तुम्हारे कद से बड़ी बातें मैं लोगों से कर चुका हूं। लेकिन सच यही है कि मेंबरान की अक्सरियत तुम्हें पसंद है। मुझे अच्छा पोर्ट्रेट करना भी तुम्हारा फर्ज है, और अगर मैं मेंबरान की नज़र में नापसंदीदा हूँ तो तुमने मुझे उस ओहदे पर इलेक्शन लड़ने का मशवरा क्यों दिया था? मशवरा मुफ्त दिया था, जो अब कैश हो चुका है। ज्यादा शोर मत मचाओ। मुझे तो अभी उस सितमगर की तलाश है जिसे पार्टी के लोग नवाब साहब की कुर्सी पर देखना चाहते हैं, और वो मेरे सिवा कोई और नहीं हो सकता। कोशिश तो यही है
मगर तुम्हारी कामयाबी मेरे हाथ में। इस कामयाबी को यकीनी बना दो असलम शेख। मैं तुम्हारे काम की मजदूरी और बढ़ा दूंगी। काश इस दौर में और कर्जा समझे। जान बेटा, मुझसे बात करो, मैं माँ हूँ तुम्हारी। कुछ तो बोलो बेटा। चाची जान, हौसला कीजिए। डॉक्टर हुमायला को बता चुके हैं कि चांद अभी नॉर्मल नहीं है। एक मुद्दत तक सब्र कर चुकी हूँ, अब और सब्र नहीं होता अरमान। खुद को संभालें आंटी, और अल्लाह से दुआ करें। माला, तुम्हें इतला नहीं देनी चाहिए थी अम्मी को। जब चांद नॉर्मल हो जाता तब बात और थी। अब इस तरह बार बार अस्पताल आने जाने से अम्मी की तबीयत ना खराब हो जाए। चांद ने अचानक आंखें खोली तो मैं अपनी खुशी पर काबू नहीं रख पाई और मैंने एक्साइटमेंट में आंटी को फ़ोन कर दिया। अम्मी जान, आप रिलैक्स हो जाएं। हुमायला, शाम होने को है तो मम्मी को अपने साथ घर ले जाओ। अमन को तुम्हारी ज़रूरत है। मैं यहाँ अपने शौहर के पास रहूँगी। आंटी कुछ बोलता क्यों नहीं? अरमान भाई, चांद भाईजान कैसे हैं? तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे भाई को होश आ गया। लेकिन क्या? उसने आंखें तो खोल ली, लेकिन उससे बातें करने में कुछ वक्त लगेगा। आप अभी हॉस्पिटल में हैं? नहीं, मैं घर पर हूँ, लेकिन कुछ देर में हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। भाईजान प्लीज वहां जाते ही मुझे चांद भाई की तबीयत के बारे में जरूर बताइएगा। ओके, मैं वहां जाके तुमसे बात करूंगा। मैं भी कितनी बदनसीब बहन हूँ, इस क्रूशियल टाइम में भी मैं अपने भाई को देख भी नहीं सकती। तुमने सिर्फ अपने इरादों का साथ दिया, लेकिन मुकद्दर के फैसले हमारी मर्जी के साथ नहीं होते। मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया भाईजान। मेरे घर वालों ने जिससे मेरा रिश्ता जोड़ा था उसी से तो शादी की है। ये तो तुम सोच रही हो ना सोहा। जब से तुम इस घर से गई हो, मैंने चची जान की आंखों में आंसुओं के सिवा कुछ नहीं देखा। जिस भाई के साथ तुमने घर आने से इनकार कर दिया था, उस भाई को देखने का चांस नहीं पा गई। बेहतर यही होगा कि तुम चांद के लिए दुआ करो। मेरा दोस्त सेहतयाब हो जाए तो मैं उससे तुम्हें मिलाने की कोशिश जरूर करूंगा। खुदा मेरे भाई को मेरी जिंदगी भी लगा दे। मेरे पास तो दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं है भाईजान। अच्छा, तुम दिल छोटा मत करो। मैं भी तुम्हारा भाई हूं।
चांद के लिए तुम्हारा इतना प्यार मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ओके बहना, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाभी, चांद भाई को होश आ गया है। शुक्र है खुदा का सुहा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। बस खुदा करे चांद को मेरे यहाँ मौजूदगी में होश आ जाए तो मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगी। इसे कह दूंगी कि मैंने पनाह लेने के लिए तुम्हारे घर वालों से झूठ बोला था। इसे बता दूंगी कि तुम्हारी खुशी मर चुकी है और अमन तुम्हारा ही बेटा है, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं। मान साहब, आपको इस वक्त यहां नहीं आना चाहिए था। मैं शायद ना आता, लेकिन चांद को देखना भी जरूरी था। कभी कभी जिंदगी की जरूरतें ही तो इल्जाम बन जाती हैं। ये दुनिया है, यहां बेगुनाहों के लिए लोग सूलियां गाड़ देते हैं। गुनाहगार हाथ बेगुनाह को इल्जाम के पत्थरों से संसार कर देते हैं। अगर हम जैसों को दुनिया में सांस लेना है तो हमें अपने ज़मीर का बोझ उतार कर फेंक देना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा अरमान साहब। मैंने फैसला कर लिया, चांद को जैसे ही होश आएगा मैं उसे बता दूंगी कि मैं उसकी बीवी नहीं हूं। मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपके साथ जीना मरना चाहती हूँ। चांद, चांद तुम्हें होश आ गया? खुशी देखो, मेरे यार को होश आ गया। चांद तुझे होश आ गया यार? चांद प्लीज कुछ बोलें, कुछ तो कहें। चांद, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। तुम चुप रहोगे चांद? तुम किसी को नहीं बताओगे कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है? नहीं बताओगे किसी को? तुम कुछ नए चेहरे देख रहे हो। ये कौन है? ये तुम्हारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है? ये सब तुम्हें जानना होगा। हेलो चांद। मिस्टर चांद। डॉक्टर साहब, हमारा दोस्त बोलता क्यों नहीं? इसने मुझे देखा लेकिन ये बात क्यों नहीं कर रहा? हो सकता है इनकी कुव्वत गवाही कभी वापस ना आ सके। नहीं डॉक्टर साहब, प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं चांद की और दुख नहीं देख सकता, कुछ कीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब, मुझे क्या हुआ है? मुझे कौन लाया यहाँ पे? कैसे आया यहाँ पे? और मेरे सर में पट्टियाँ, मुझे क्या हुआ है? आप इस वक्त हॉस्पिटल में हैं मिस्टर चांद। डॉक्टर साहब ठीक कहते हैं, तुम हवेली की सीढ़ियों से गिर गए थे और तुम्हारे सर पर चोटें आई हैं। अब तो मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब। आप बिल्कुल ठीक हैं मिस्टर चांद। सीढ़ियों से गिरने की वजह से आपके सर पे जो चोट लगी है, बस उनके जख्म भरने हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। कल ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे।
जान, खुदा ने तुम्हारी जान बचा ली। चची जान ने तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत दुआएं की, खुदा ने उनकी सुन ली। वो तुम्हें बातें करते हुए देखकर बहुत बहुत खुश होगी, तुम सोच भी नहीं सकते। मैं अम्मी को फोन करती हूँ। क्या जरूरत है फोन करने की? जब सुबह हवेली लेके जाओगी तो सबके लिए एक सरप्राइज होगा, देखकर खुश हो जाएंगे चांद को। मेरी खुशी तो मर चुकी है कि मेरी बीवी बनकर हवेली में क्यों आई है। आखिर ये है कौन, क्या चाहती है? थोड़ी देर और प्लीज, खुदा की कसम बहुत मजा आ रहा है। और अच्छा ना, आपकी प्रैक्टिस रहेगी, कल को मेरे बच्चों की मालिश भी आप ही करेंगी। और हर इंसान पलता टुकड़ों पर ही है। प्लीज आप एक गरीब आदमी से ये शाही टुकड़े ना छीनें। हाँ लेकिन बेटा और लोग भी तो बैठे हैं। तो क्या हुआ, और लोगों के लिए इतना कुछ है। देखें, केले हैं, सेब हैं, अंडे हैं, टोस्ट है, जूस है, चाय है, क्या नहीं है, मक्खन जैम सब कुछ तो है। इस तरह क्यों देख रहे हो बेटा? मैं तुम्हारी माँ हूं। इस तरह अजनबियों की तरह क्यों देख रहे हो? चैन तुमसे करार तुमसे है, जिंदगी की बहार। सब कहते हैं कि आप मेरी माँ हैं,
तुमसे है। आज पहली बार आपके चेहरे पे ममता का नूर देख रहा हूं। देवर जी, अरे ताजा ताजा चोटें हैं, सर के जख्म अभी कच्चे हैं, दिमाग पर ज्यादा जोर ना डालिए। अरे जाइए अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए ना। अच्छी तरह जानता हूं आप मेरी और इस घर की बहुत हमदर्द हैं। मौत को मात देकर आया हूं, कुछ देर अपनों से बातें करने दो। ज़ैनब भाभी ठीक है, तुम्हें आराम करना चाहिए। चलो। खुशी, तुम भी चांद के कमरे में उसके साथ जाओ। हाँ, तुम तो मेरी बीवी हो ना, तुम्हें मेरे साथ मेरे कमरे में ही जाना चाहिए। चलिए। अल्लाह की शान, किसी को एक नहीं मिलती और किसी को दो दो। ज़ैनब, बात करते हुए थोड़ा सा सोच लिया करो। जमीला, तुम भी दिन रात मुसल्ले पर बैठ के बेटे के लिए दुआएं मांगती रही हो। अब तुम अपने कमरे में जाओ और आराम कर लो। शायद मैंने सुना है कि तुम कोई कारोबार शुरू करने जा रहे हो। ठीक सुना है आपने। जिंदगी की गाड़ी को धक्का लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे क्या जरूरत है तुम्हें काम वाम करने की। बैठो। आमिर साहब की दौलत और बिजनेस, इनके बाद तुम्हारा ही तो है। खुदा मेरे बाबा को मेरी जिंदगी भी लगा दे। मैंने कभी बाबा के रुपए पैसे पर नजर नहीं रखी। अरे मत रखो नजर, लेकिन तुम ये जान लो कि तुम एक बड़े बाप के बेटे हो। बड़े बाप के बेटे को बड़ा बनने का शौक तो होना चाहिए। अरे शायान, तुम सोने का निवाला लेकर पैदा हुए। अरे नई नई शादी है, इस ऐश के दिनों में अगर तुम मुशक्कत पे पड़ गए तो सारी जिंदगी थकन नहीं उतरेगी। असलम भाई, मुझे लगता है कि अब मुझे मेहनत की आदत डाल लेनी चाहिए। हाँ, मेहनत तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारी और सोहा की लंदन की टिकटें बुक कर दी। तुम जाओ, एंजॉय करो, हनीमून मनाओ। लेकिन बाबा। अरे आमिर साहब की फिक्र मत करो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। बस तुम जल्दी जाओ और सोहा को एक खुशखबरी सुनाओ। असलम भाई, आप वाकई बहुत मेहरबान इंसान हैं। थैंक यू। और सुनो, सोहा मेरी कज़न है, उसका ख्याल रखना। अब जाओ, जल्दी तैयारी करो, कल रात की फ्लाइट है तुम लोग। मुझे अपने बेगाने सब याद आ चुके हैं। माजी का एक एक लम्हा याद आ चुका है मुझे। एक एक लम्हा। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। हमारा तुम इस वक्त यहाँ? हाँ, मैं ये बताने आई हूँ कि मैं कल अपने घर वापस जा रही हूँ। जाओ, तुम्हें रोका किसने? लेकिन तुमसे वादा करता हूँ कि वहाँ तुम्हें लेने आऊँगा, तुम्हारे अब्बू की रजामंदी के साथ। मेरे अब्बू मुझे एक शादीशुदा मर्द के साथ और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब्बू ने मुझे यहाँ
इंसानी हमदर्दी की खातिर तुम्हारे साथ भेज दिया था। यहाँ के हालात से मैं उन्हें बाखबर कर चुकी। अब वो मुझे तुम्हारे साथ आने नहीं देंगे। वो मुझे लेने आने वाले थे, मैंने उन्हें मना कर दिया। अच्छा किया जो उन्हें मना कर दिया। जो कुछ तुमने देखा सुना वो तुम्हारी आंखों का धोखा है हुमायरा। अगर वो देखते तो वो भी धोखा खा जाते। हुमायरा, खुशी मेरी बीवी नहीं है। कितनी बार ये जुमला दोहराओगे? मान जाओ कि तुम अपने सारे रिश्ते भूल चुके हो। तो फिर आज तुम भी मान जाओ हुमायरा। मुझे अपने बेगाने सब याद आ चुके हैं। माजी का एक एक लम्हा याद आ चुका है मुझे। एक एक लम्हा। ये तुम क्या कह रहे हो चांद? वही कह रहा हूं जो तुम सुन रही हो। सीढ़ियों से गिरने के बाद मेरी याददाश्त वापस आ गई है। मुझे अपना खोया हुआ माजी याद आ गया है। तुम सच कह रहे हो? मुझे ये खुशी की खबर अभी जाके खुशी को सुनानी चाहिए। मेरी खुशी मर चुकी है। मैं इस खुशी को नहीं जानता। क्या ये खुशी तुम्हारी बीवी नहीं है? नहीं। और अमन? अमन मेरा बेटा है, लेकिन उसकी मां मर चुकी है। मेरा दोस्त अरमान किसी और लड़की को खुशी बनाकर इस घर में क्यों लाया है, इस सवाल का जवाब कोई नहीं जानता। खुशी कौन है ये तो सब एक दिन जान ही जाएंगे, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि वो तुम्हारी बीवी नहीं है। आज मैं बहुत खुश हूँ जान। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। लेकिन तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी कि मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है। मेरा इश्क तो मेरा तबीब है कहीं भी तो मेरे करीब है। चांद की याद आज वापस आ गई। चांद ने अरमान का शुक्रिया अदा करते हुए उसे गले लगाया कि उसने चांद की गैर मौजूदगी में तमाम घर वालों को भाई और बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी और उसके बेटे को गले लगाया। ज़ैनब सब घर वालों से माफी मांगकर अपने खामन मुराद के पास लंदन चली गई। अरमान की शादी खुशी से और चांद की शादी हुमायरा से हो गई। जमीला बेगम नवाब वहीदुल्लाह का सियासत में नाम जिंदा रखने के लिए पार्टी की चेयरपर्सन बन गई।